बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। फिर से मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं और आज मैं आपके लिए जो है 100 क्वेश्चंस फिर से हिंदी का जो भी 100 क्वेश्चंस है वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जो कि एग्जाम में आपको बहुत ही मदद मिलेगी। आप ऑब्जेक्टिव पे ही ध्यान दीजिएगा तो आपको बहुत मदद मिलेगी। इसको बार बार देखिए, सब्जेक्टिव भी जितना हो सके उतना बनाइए और ऑब्जेक्टिव को सिर्फ आप देखिए, आपको बहुत हेल्प होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि हिंदी पूछ रहा है कि हिंदी में उद्धरण चिन्ह कितने रूप हैं। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी में मुझे प्रॉब्लम होता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं खुद पहले पढ़ता हूँ फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो हिंदी में पूछ रहा है कि हिंदी में उद्धरण चिन्ह के कितने रूप होते हैं। तो उद्धरण चिन्ह के जो है वो मुख्यतः दो रूप होते हैं। कितने होते हैं? दो रूप होते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल में कह रहा है कि शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो इस क्रिया को कहते हैं बलाघात। इस क्रिया को क्या कहते हैं? बलाघात कहते हैं। चलिए अब पूछ रहा है कि गिरोह शब्द कौन सी संज्ञा है। गिरोह पूछ रहा है, कोई भी आतंकी होता है, आतंकी का गिरोह न्यूज में पढ़े होंगे। न्यूज वालों को जो होता है बहुत अच्छे तरह से स्क्रिप्ट लिखने के लिए आता है, कौन सा न्यूज कैसे लिखना है उनको पता है। वो खराब न्यूज को बढ़िया बना सकते हैं, बढ़िया न्यूज को खराब बना सकते हैं। तो गिरोह जो है ये बहुत लोग मतलब न्यूज वाले बोलते हैं, बहुत न्यूज वाले, कि आतंकी का इतना गिरोह पकड़ा गया। गिरोह मतलब समूह हुआ, तो समूह जैसे ही हो जाएगा तो वो हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। कौन सा हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए अब पूछ रहा है कि नियम जो है, नियम कि शब्द जो है क्या है, वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं, जो भी है कौन है। तो वो नियम शब्द जो है वो पुल्लिंग है। नियम शब्द क्या है? तो वो पुल्लिंग है। फिर से एक पूछ रहा है कि प्रशिक्षण शब्द क्या है। प्रशिक्षण, अब इसी में पूछ रहा है प्रशिक्षण क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रशिक्षण शब्द भी पुल्लिंग ही है। प्रशिक्षण शब्द क्या है? पुल्लिंग ही है। आपको जो है 2 से 5 क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे, ये बोलते स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से, स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग से। ठीक है, स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग से आपको 2 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, और विलोम शब्द से भी पूछता है। विलोम शब्द भी ध्यान दीजिएगा, विलोम शब्द पूछता है, पर्यायवाची शब्द पूछता है। ये सब ग्रामेटिकल चीज है। ठीक है, ये पर्यायवाची आप रिवीजन कर लीजिएगा, और यहाँ तो मैं आपको रिवाइज जो है मैं करवा ही रहा हूँ। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द जो भी है आप याद कर लीजिएगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल में कह रहा है कि रोटी शब्द जो है, देखिए अभी 3 को पूछ लिया, मैं आपको बताया था कि 2 से 5 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो रोटी शब्द क्या है। अब पूछ रहा है कि रोटी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग होता है। रोटी शब्द कैसा होता है? वो स्त्रीलिंग होता है। इससे भी समझिए ना कि रोटी कौन बनाता है। रोटी कौन बनाता है? स्त्री बनाता है। स्त्री बनाता है तो सिंपल भाषा समझिए, स्त्रीलिंग। समझ गए ना? चलिए, पुरुष भी ऐसे रोटी बनाता है तो उसको माइंडेड कीजिएगा। ठीक है, उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर जो होते हैं औरतें रोटी बनाया करती है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल में कह रहा है कि दाल में कुछ गिर गया। दाल में जो है कुछ गिर गया, इस वाक्य में कुछ जो है वो किस सर्वनाम का उदाहरण है। अब पूछ रहा है कि कुछ गिर गया, मतलब पता नहीं है कि क्या गिरा है, लेकिन ये बोल रहा है कि कुछ गिरा है। तो उसको अगर कुछ पता होता तो निश्चित हो जाता। ठीक है, लेकिन प्रश्नवाचक प्रश्न चिन्ह लगा नहीं है, संबंधवाचक कोई संबंध नहीं है, तो अनिश्चयवाचक ही हो जाएगा, क्योंकि हमें शब्द का पता नहीं लग पा रहा है कि उसमें दाल में गिरा क्या है। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए 8 नंबर में कह रहा है कि सोहन मुझसे किताब लिखाता है। अब क्या कह रहा है? सोहन जो है मुझसे किताब लिखाता है, मुझसे किताब लिखाता है। वो कौन सा वाक्य हो गया? तो वो प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में आता है, कि प्रेरणा देता है कि मतलब सोहन मुझसे किताब को लिखवाता है।
किताब लिखवाता है, प्रेरणा वाला काम करवाता है, तो इसी को बोलेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, आत्मा शब्द का विलोम क्या है। देखिए विलोम भी पूछ लिया ना, आपको मैंने बोला था कि विलोम भी पूछता है, पर्यायवाची शब्द भी पूछता है, और ये क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी पूछेगा, आपको मुहावरा भी पूछेगा, लोकाक्तियां भी पूछेगा, आपको ग्रामेटिकल चीज जितना भी होगा, आपको 70% जो है वो ग्रामर रहेगा, 70% ग्रामर यानी व्याकरण, व्याकरण। और सब्जेक्ट जो आपका बुक जो है, आपके बुक से जो है 40 से जो है 30% तक रहेगा, 30 से 40% तक आपका रहेगा, 60 से 70% जो है वो आपका व्याकरण ही रहेगा। ठीक है, तो सवाल में कह रहा है कि आत्मा शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो वो होता है परमात्मा। ये सबको पता होगा, आत्मा शब्द का विलोम जो है वो परमात्मा होता है। अब पूछ रहा है कि गुप्त शब्द का विलोम शब्द क्या है। गुप्त शब्द का विलोम क्या है, तो गुप्त मीन्स छुपना, छुपाना, तो प्रकट मीन्स दिखाना, दिखना। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रकट। चलिए अब कह रहा है कि अगला सवाल में, एक सेकेंड, कुछ हाँ, शहर अब भी संभावना है, किसकी कृति है। शहर अब भी संभावना है, किसकी कृति है। पूछ रहा है कि भैया ये शहर अब भी संभावना है, किसकी कृति यानी किसकी लिखी हुई है, किसकी कृति है, तो अशोक वाजपेयी जी का जो है ये कृति है। किसकी कृति है, तो अशोक वाजपेयी जी का कृति है कि शहर अब भी संभावना है। ठीक है, चलिए 12 नंबर में कह रहा है, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है। दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक एक मतलब उपन्यास लिखे थे, उन लेखक का नाम पूछ रहे हैं, उन लेखक का नाम क्या था। तो उन लेखक का नाम था विनोद कुमार शुक्ल। उन लेखक का क्या नाम था, विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, अब 13 नंबर में पूछ रहा है कि किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था, तो उनका जो जन्म हुआ था, क्या नाम था, बिस्मिल्ला खान। क्या थे, शहनाई वादक थे, बहुत ही अच्छे शहनाई वादक थे, इतना मीठा बजाते थे कि पूछिए, इनके सामने जो है कोयल भी फेल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल में पूछ रहा है कि अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्मदिन मनाया जाता है। अहिंसा दिवस के रूप में किनका जो है जन्म दिवस मनाया जाता है। तो अहिंसा का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो इन्हीं के जन्मदिन पर जो है अहिंसा का जो दिवस है वो मनाया जाता है। अब पूछ रहे हैं कि गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया था। किस धर्म का परिवर्तन किया था, तो वो किए थे सिख का, सिख धर्म का परिवर्तन किए थे। ठीक है, चलिए अब पूछ रहा है अगला सवाल में, अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया था। अपने पद में जो है कृष्ण लीला का जो गान है वो कौन से कवि थे जिन्होंने अपने पद में कृष्ण लीला का गान किए थे। तो उनका नाम है रस खान। क्या नाम है, रस खान। चलिए अब पूछ रहे हैं कि घनानंद की भाषा क्या थी। घनानंद जो है उनकी भाषा क्या थी, पूछ रहे हैं उनकी भाषा क्या थी, तो वो ब्रजभाषी थे। क्या थे, वो ब्रजभाषी थे। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि भारतेंदु युग के कवि कौन थे। भारतेंदु युग के कवि जो थे वो प्रेम घन थे। कौन थे, प्रेम घन थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल में कह रहा है कि किस कृति पर सुमित्रानंद पंत को भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। सुमित्रानंद पंत को भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार जो है मिला था, तो वो चिदम्बरा के
भारतीय पीठ मतलब भारतीय चिदंबरा कृति पर सुमित्रानंद पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चिदंबरा कृति पर सुमित्रानंद पंत को भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला। ठीक है, चलिए 20 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन राष्ट्र कवि है। निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है? तो हमारे ही बिहार के सिमरिया ग्राम में बेगूसराय जिला और बिहार राज्य के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि के नाम से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए 21 नंबर में कह रहा है कि अत्यंत शब्द में कौन उपसर्ग है। अत्यंत शब्द जो है वो उनमें कौन उपसर्ग है? तो वो उपसर्ग है अति। कौन उपसर्ग है? अति। 22 नंबर में परा उपसर्ग से निर्मित शब्द क्या है? परा उपसर्ग से निर्मित शब्द जो है पराभव है। क्या है? पराभव है। ठीक है, चलिए 23 नंबर में पूछ रहा है अगला सवाल में सजावट शब्द में कौन प्रत्यय है? सजावट शब्द में जो है वो आवट प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है? आवट प्रत्यय है। अब पूछ रहा है 24 नंबर में खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय कौन है? तो खिलाड़ी शब्द में आरी प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है? आरी प्रत्यय है। ठीक है, 25 नंबर में कह रहा है कि लड़का शब्द में कौन प्रत्यय है? लड़का शब्द में आका प्रत्यय होता है। कौन प्रत्यय होता है? तो आका प्रत्यय होता है। कौन प्रत्यय होता है? आका प्रत्यय होता है। चलिए अगला सवाल 26 नंबर में कह रहा है कि जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। किस वाक्य का उदाहरण है? देखिए ध्यान से समझिए, ये कह रहे हैं कि जो लोग परिश्रम करेंगे, ये पहला वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य में कह रहा है कि उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। पहला वाक्य आप जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, तो ये दोनों वाक्य मिलकर के बने हैं, तो इनको कहेंगे मिश्र वाक्य। क्या कहेंगे? मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य कहेंगे? मिश्र वाक्य। अगर मान लिया जाए ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ रहता तो आपका संयुक्त वाक्य भी हो सकता था राइट आंसर, लेकिन ऑप्शंस में दिए हुए हैं तो हम इन्हीं को टिक आउट कर लेंगे। ठीक है, 27 नंबर में कह रहा है कि असहाय की सहायता करने वाले आप सर्वत्र प्रतिष्ठित हैं। इस पदबंध का उदाहरण क्या है? मतलब पूछ रहा है कि असहाय की सहायता करने वाले आप सर्वत्र प्रतिष्ठित होते हैं, मतलब जो भी असहाय लोगों की सहायता करते हैं वो जो है सभी जगह जो है प्रतिष्ठित होते हैं। तो इसमें जो पदबंध को जो उपयोग किया गया है वो कौन सा पदबंध है? तो वो सर्वनाम प्रबंध है। कौन सा प्रबंध है? तो वो सर्वनाम प्रबंध है। ठीक है, चलिए आगे में बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसमें जो होगा जैसे साहित्य और जीवन का घनघोर संबंध, मैं गाने की करसत कर रहा हूं, चरखा चलाना चाहिए, नहीं चरखा चलाना चाहिए, पुस्तक लजीज है, पुस्तक लजीज है, ये भी नहीं होगा, चरखा चलाना चाहिए, चरखा चलाना चाहिए, यही शुद्ध वाक्य है। ठीक है, चलिए अगला सवाल में कह रहा है कि निम्न में कौन वाक्य भाववाचक का उदाहरण है? निम्न में से जो है कौन वाक्य है जो कि निम्न में कौन वाक्य भाववाचक का उदाहरण है? भाव यानी भाव प्रकट करना। राधिका से सोया नहीं जाता है, कोई कष्ट होगा, कोई पीड़ा होगा, तभी तो उनसे सोया नहीं जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाववाचक वाक्य हो जाएगा। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अग्नि का पर्यायवाची शब्द धूमकेतु होता है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द धूमकेतु होता है। ये समीर तो होता है हवा, वायु। ठीक है, गगन मतलब आप जानते हैं आकाश। ठीक है, आकाश जो भी हो, आसमान।
लेकिन अग्नि का जो है धूमकेतु होता है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अब कह रहे हैं कि मानवीय विशेषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है। मानव का विश्लेषण करने विशेषता की जो है चित्रण करने वाली जो है कविता जो है वो कौन है, तो हिरोशिमा है। हिरोशिमा नागासाकी कहाँ पर है, तो वो पढ़ते हैं जापान में। बमबारी करके हिस्ट्री का बहुत सारा भी इतिहास पढ़िएगा, इतिहास में बहुत कुछ लिखा रहता है। ठीक है, किसी को उतना इतिहास सही से थोड़ी पता रहता है, सब पढ़ेगा पढ़ेगा बोलेगा। ठीक है, इतिहास पढ़िए अपना, सब समझ में आ जाएगा। कौन सा कहानी की तरह उसको पढ़िए, सब समझ में आ जाएगा, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। कैसे नहीं आएगा, सिनेमा देखते होंगे उसका सारा हिस्ट्री आपको याद हो जाए, सारा कहानी आपको याद आ जाता है। क्यों याद आ जाता है, हीरो ने हीरोइन को क्या किया। तो उसमें होता क्या है कि आप देखते हैं, पहला काम देखते हैं, दूसरा काम होता है सुनते हैं, तीसरा काम जो होता है आप ध्यान करते हैं। ठीक है, ये पहला काम देखना, दूसरा काम सुनना, तीसरा काम ध्यान, ये तीनों काम एक साथ जिस समय हो जाएगा आप समझिए कि 100% जो है आपको सारा कुछ याद रहेगा, एकदम सारा कुछ A to Z। समझ रहे हैं ना। चलिए अगला सवाल में जो 32 नंबर में आपका आंसर बता देता हूं। ठीक है, बहुत लोग कहेंगे आंसर नहीं बताया है, तो 32 नंबर में होता, 32 नंबर वो कौन सा मैंने बता दिया था, 33 नंबर बता दिया, 31 नंबर बता दिया, 32 नंबर में पूछ रहा है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है, तो वो रहते हैं वृक्ष। कौन चौकन्ना रहते हैं, तो वो रहते हैं वृक्ष। अब कह रहा है कि घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया था। घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन जो है वो वॉरेन डंगवाल ने किए थे। ठीक है, अगला सवाल में कह रहे हैं काव्यत्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं आता है। ये आटता है, नहीं आता है, क्या नहीं आता है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, तो वो क नहीं आता है, क्या नहीं आता है, क नहीं आता है। कवि जीवन आनंद दास, इसमें देखिए कवि जीवन आनंद दास किसका हंस बनाना चाहते थे। वो किसको जो है हंस बनाना चाहते थे, कवि जीवन आनंद दास जी जो है वो किनको हंस बनाना चाहते थे, तो वो चाहते थे किशोर को हंस बनाना। ठीक है, किशोर को चाहते थे हंस बनाना। रैनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी थी, तो उनका जो है था गीतात्मक शैली थी। ठीक है, अब हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था, तो उनका नाम है अज्ञ ने जो है वो हिंदी कविता में प्रयोगवाद सूत्रपात का अज्ञ ने किया था। प्रयोगवाद सूत्रपात का अज्ञ ने किया था। कौन किए थे, अज्ञ ने किया थे। सिखों के 5वें गुरु कौन है, सिखों के 5वें गुरु जो है वो गुरु अर्जुन देव है। कौन है, गुरु अर्जुन देव है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था। मथुरा और वृंदावन पर धावा बोलने वाले जो थे नादिर शाह के सिपाहियों ने जो थे वो बोले थे धावा। वृंदावन और मथुरा के जो थे, मथुरा पर नादिर शाह के सिपाहियों ने धावा बोला था। रस खान किस छंद में सिद्ध थे, रस खान जो थे वो किस छंद में सिद्ध थे, तो उनको वो थे सवैया में सिद्ध थे। कौन छंद, तो सवैया छंद में सिद्ध थे। निम्न में कौन उष्म व्यंजन है, निम्न में से जो है कौन उष्म व्यंजन है, तो तालव्य सौ जो है वो न, सॉरी ये दंत सौ है, ये दंत सौ है, दंत सौ। ठीक है, दंत सौ है, तालव्य सौ ये है, मूर्धन सौ ये है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है महाजोर औषध पदों की संधि क्या है। महाजोर औषध पदों का संधि क्या है, महौषध। यहाँ पे है महौषध। ऑप्शन नंबर डी में है
महोषध। अब कहता है अत्य उत्तम। अत्य उत्तम शब्द का संधि विच्छेद करना है। अत्य उत्तम शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा अत्युजोर उत्तम। अत्युजोर उत्तम। तो यहां देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है अत्युजोर उत्तम। चलिए अगला सवाल में कह रहा है कि निम्न में कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है। कौन जो है गुण स्वर संधि के उदाहरण है, तो वो हो जाएंगे महेंद्र जी। कौन हो जाएंगे? महेंद्र जी, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, महेंद्र कपूर भी बहुत को याद आते होंगे हमारे जीवन काल में, महेंद्र कपूर जी। ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री में। चलिए अगला सवाल में कह रहा है कि से प्लस अन पदों की संधि क्या है। से प्लस अन पदों की संधि जो है क्या है, तो वो कहलाते हैं शयन। वो क्या कहलाते हैं? शयन। ये शयन होगा? नहीं, ये भी शयन नहीं, ये भी शयन नहीं, ये शयन होगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण यशोदा, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। चलिए लड़कियां हमेशा गोरी ही होती है। ठीक है, शुद्ध शब्द क्या है? शुद्ध शब्द जो है वो क्या है, तो वो आगामी जो है शुद्ध शब्द कहलाते हैं। आगामी शब्द जो है शुद्ध शब्द कहलाते हैं। सोहन मोहन को रुपए देता है, किस कारक का उदाहरण है? सोहन मोहन को रुपए देते हैं। कर्ता ने कर्म को, कर्म को, कर्म को कर्म। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, तो यहां पे कर्म जो होगा को यानी मोहन को, किसने? सोहन जो है, सोहन मोहन को रुपया देता है, तो कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल में कहता है कि सीता छत से कूद पड़ी, किस कारक का उदाहरण है? सीता जो है छत पर से, छत पर से, ये देखिए ये से आपादान, आपादान, आपादान से, छत पर से, छत से कूद पड़ी, आपादान हो जाएगा। अशुद्ध शब्द क्या है? इसमें जो है अशुद्ध शब्द जो है वो प्रशंसा है। क्या है? प्रशंसा है। प्रशंसा कैसे लिखा जाता है? प्रशंसा, प्रशंसा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, मंगम्मा, मंगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? किसके लिए मिठाई रखी थी? तो पोता के लिए मिठाई रखी थी। दादी जो है हमेशा पोता पोती के लिए चॉकलेट बिस्किट मिठाई सब कुछ जुगा जुगा कर रखेंगे कि पोता आएगा पोती आएगी तो उसको खिलाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल में पूछ रहा है कि मदुरई को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? मदुरई को मदुरई को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? तो वो नाम था मदुरा। क्या नाम था? मदुरा। अब पूछ रहा है अगला सवाल में बोल रहे हैं कि ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन किया गया था? तो वो बाढ़ की समस्या का वर्णन किया था। किसकी समस्या का वर्णन किया था? बाढ़ की समस्या का वर्णन किया था, क्योंकि तेज बारिश हो रही थी तो लक्ष्मी को लगा था कि फिर आपकी बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, अगला सवाल, दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? दही वाली मगम्मा जो है किस भाषा की कहानी है? तो उनकी भाषा है कन्नड़, कन्नड़ भाषा की कहानी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल में पूछ रहा है सीता के पुत्रों के नाम क्या हैं? सीता के पुत्रों के नाम हैं कैलाश, नारायण एवं बिरजू। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, कैलाश, नारायण एवं बिरजू, कैलाश, नारायण एवं बिरजू। ठीक है, अब अगला सवाल में कह रहा है कि किसका वातावरण वलील अम्माल को भयभीत कर दिया था? किसका वातावरण वलील अम्माल को भयभीत कर दिया था? तो इसमें हो जाएगा अस्पताल। किसा क्या हो जाएगा? अस्पताल। क्या हो जाएगा? अस्पताल। इसको अस्पताल भी बोलते हैं, लेकिन शुद्ध भाषा में इसको अस्पताल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? तो अस्पताल बोलते हैं। ठीक है, राधा किसकी पत्नी थी? तो राधा जी जो थे वो कैलाश की पत्नी थी। ठीक है, राधा कैलाश की पत्नी थी। यह कहानी है,
ये कहानी की बात कह रही है। राधा ये कृष्ण राधा वाली नहीं, ठीक है, कैलाश की पत्नी थी, ठीक है। मैक्स मूलर ने समृद्ध संपदा और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना? तो वो मैक्स मूलर जो थे सर्वविध संपदा यानी सर्वगुण से संपन्न और प्राकृतिक में सौंदर्य यानी सुंदरता ही सुंदरता दिखने वाला देश जो है हमारा प्यारा सा भारत। कौन है? हमारे प्यारे से भारत। यहाँ है हमारे प्यारे से भारत, ठीक है। चलिए, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती वही है मेरा भारत, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है कि शहनाई को सुशिर वाद्यों में किसकी उपाधि मिली थी? तो शाह जी की उपाधि मिली थी, ठीक है। अगला सवाल, संतु मछली लेकर क्यों भागा था? तो संतु जो थे मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा था। कहां पे? तो कुएं में डालने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, कुएं में डालने के लिए भागा था, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि गधा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो गधा किसको बोलते हैं? तो बैशाख नंदन को बोलते हैं गधा। बैशाख नंदन को क्या बोलते हैं? गधा, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है राधा गई होगी किस काल का उदाहरण है? राधा गई होगी मतलब बहुत पहले, बीतल साल, जब बीत गया, दिन बीता, समय बीता, साल बीता, महीना बीता, कुछ भी बीता, तो उसमें जो है कहा जाएगा क्या? तो भूतकाल कहा जाएगा। बीतने की बात आ गया तो भूतकाल कहा जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला सवाल में कह रहा है कि जानने की इच्छा के लिए एक शब्द, जानने की इच्छा के लिए ये मतलब अनेक शब्द है। जानने की इच्छा जिसको है उसका एक शब्द में हमको जवाब देना है तो जिज्ञासा। जिसको जिज्ञासा रहेगा यानी कि सीखने की, जानने की जिज्ञासा रहेगा, जान रहे यानी कि सीखना चाह रहा है, जानना चाह रहा है यानी कि सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, अगला सवाल में कह रहा है कि जो देने योग्य है, जो देने योग्य है उसको कहेंगे देय, उसको कहेंगे देय यानी कि देने वाला, जो देने के योग्य है, देने वाला जो है वो देय कहलाते हैं। खून पसीना एक करना, खून पसीना एक करना मुहावरा है। खून पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना। क्या कहते हैं कि अब की बार 400 पार, लेकिन खून पसीना से हम 400 पार करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे। क्या कहता है कि कठिन परिश्रम करेंगे, तब ना खून पसीना का बात लाया, यानी कि कठिन परिश्रम करने की बात वो कर रहा है, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना यानी कि गलती मान लेना। अभी हमको किसी काम को निकालना है तो हम गलती मान लेंगे, तो उसको कहता है अपना काम निकालना। मेरा काम अभी बन रहा है तो जो कहेगा सो मान लेंगे, ठीक है। उसी को कहते हैं अपना उल्लू सीधा करना, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल में कह रहा है कि डिबिया शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो वो हो जाएगा डिबिया। क्या हो जाएगा? डिबिया, बहुवचन शब्द। दुखी शब्द में कौन सा समास है? दुखी शब्द में कौन सा समास है? तो दुखी शब्द में जो है तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, 69 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द आपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है? आपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है तो वो कहलाता है धनहीन। कौन कहलाता है? धनहीन, धन से हीन। अब अगला सवाल है यथार्थ शब्द में कौन समास होते हैं? तो यथार्थ शब्द में जो है अव्ययी भाव समास होते हैं। कौन समास होते हैं? अव्ययी भाव समास होते हैं। अब कह रहा है 71 नंबर सवाल में, 71 नंबर में कह रहा है कि निम्न में दिग्गु समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? दिग्गु समास का उदाहरण देखिए, ये भी दिग्गु है, ये भी दिग्गु है, ये भी दिग्गु है, लेकिन ये दिग्गु नहीं है, ये दिग्गु नहीं है। चलिए, लड़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है? लड़ाई शब्द में जो है लड़ाई, लड़ाई शब्द में आई प्रत्यय है। कौन है? आई प्रत्यय होता है, लड़ाई। अब कह रहा है झूला, आ प्रत्यय आ। ऑप्शन नंबर बी, आ, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है 74 नंबर में 10 हाथ जगह में कौन विशेषण है? 10 हाथ जगह
में कौन विशेषण है, तो वो हो जाएगा निश्चित परिमाण बोधक। कौन विशेषण हो जाएगा, निश्चित परिमाण बोधक। परिमाण जो है निश्चित है, 10 हाथ है। कौन कितने हाथ है, 10 हाथ है, तो निश्चित हो गया, परिमाण हो गया, यानी काउंटिंग की बात कर रहा है, बोधक। ठीक है। देवर्षि शब्द का जो संधि विच्छेद है वो क्या होंगे, तो देव जोड़ ऋषि, देव जोड़ ऋषि। फर्स्ट नंबर में देव जोड़ ऋषि, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। ठीक है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। अनुनासिक वर्णों की संख्या जो है वो 5 है। कितनी है, 5 है। ठीक है। जौ का उच्चारण स्थान क्या है, जौ का उच्चारण शब्द जो है वो तालु से होता है। कहां से होता है, वो तालु से होता है। अंश शब्द का विशेषण क्या होगा, अंश शब्द का विशेषण जो होगा वो आंशिक होगा। आंशिक देखिए शुद्ध रूप से ऐसे लिखा जाता है, ये आंशिक गलत है, ये आशीष हो गया, ये अंशी नहीं हुआ, आंशिक हो जाएगा। ठीक है। चलिए 78 नंबर में कह रहा है, 78 हो गया, 79 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन महाप्राण है, तो ठा जो है, ठा जो है वो महाप्राण व्यंजन है। ठीक है। निम्न में से कौन अघोष वर्ण है, तो छह जो है वो अघोष वर्ण है, छह जो है वो अघोष वर्ण है। निम्नलिखित में कौन शब्द अव्यय है, अव्यय कौन शब्द है, तो वो हो जाएगा अतएव। अतएव जो है वो अव्यय शब्द के रूप में आते हैं। ठीक है। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर कौन क्रिया कर रहा है, कौन क्रिया कर रहा है, तो पूर्वकालिक क्रिया कर रहा है। नहाकर यानी पहले नहाया फिर भोजन किया, तो पूर्वकालिक अभिक्रिया, पूर्वकालिक अभिक्रिया। अब कह रहा है 83 नंबर में भूख शब्द क्या है, तो भूख है स्त्रीलिंग। भूख शब्द क्या है, तो स्त्रीलिंग। ठीक है। लोटा शब्द क्या है, तो लोटा देशज शब्द हुआ। देश विदेशज शब्द जो बोलेंगे वो दूसरा बात बोलेंगे, विदेशी शब्द को विदेशज, और देसी शब्द में जैसे लोटा, थड़िया, गिलास, कटोरा। ठीक है। चलिए 85 नंबर में कह रहा है कि हरिद्रा, हरिद्रा शब्द जो है वो कौन सा शब्द है, तो तत्सम शब्द है। कौन शब्द है, तत्सम शब्द है। अजायब कौन शब्द है, अजायब जो है वो विदेशज शब्द है। कौन शब्द है, विदेशज शब्द है अजायब। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं उसे कहते हैं। देखिए डेफिनेशन पूछ रहा है कि ये डेफिनेशन हो जाएगा रूढ़ संख्या, मतलब रूढ़ संख्या नहीं, रूढ़ योग रूढ़ का जो है वो यौगिक रूढ़ जो भी होंगे योग रूढ़ का लाएंगे, तो योग रूढ़ के ही ये डेफिनेशन है। तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, दो शब्द यानी कि जोड़ के बनेंगे, जिनका खंड सार्थक होते हैं उसे कहते हैं यौगिक शब्द, उसे कहते हैं यौगिक शब्द। ठीक है। यौगिक शब्द के ये उदाहरण है। ठीक है। दो शब्द से मिलकर बनते हैं और दोनों के अर्थ जो है वो सार्थक होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अगला सवाल पूछ रहा है कि पंकज शब्द कौन सा शब्द है, तो पंकज शब्द जो है वो रूढ़ शब्द से, योग रूढ़ शब्द से बिलोंग्स करते हैं। ठीक है। चलिए अगला सवाल पूछ रहा है कि अथाह शब्द में कौन उपसर्ग है, तो वो है अ। कौन सा उपसर्ग है, वो है अ। अधिराज शब्द में कौन उपसर्ग है, तो अधिराज शब्द में अधि उपसर्ग है। अधि देखिए ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। चलिए 91 नंबर में पूछ रहा है कि भारत सौभाग्य नामक नाटक के नाटककार मतलब लेखक कौन है, तो उनका नाम है बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। ठीक है। 92 नंबर में पूछ रहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनके किस रचना पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो वो था आलोक पर्व। आलोक पर्व देखिए, आलोक फूल देखिए, आलोक पर्व यहाँ है। ठीक है। आलोक पर्व यहाँ पे है। ठीक है। चलिए अब पूछ रहा है कि टकसाल शब्द का अर्थ किससे है। टकसाल शब्द है जहां सिक्के डालते हैं उनको टकसाल कहते हैं। ये देखिए जहां सिक्के डालते हैं वो टकसाल शब्द से बिलोंग्स करते हैं। ठीक है। अब 94 में पूछ रहा है किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है, तो हमारे जो है
वो महान महान वैज्ञानिक भी बोल सकते हैं इनको, और लेखक भी बोल सकते हैं, जो कि हमारे संस्कृति को एक किताब में बंद करके रखे थे, जिनका नाम है भीमराव अंबेडकर जी। बहुत ही बड़े और बहुत ही समृद्ध और सुशील व्यक्ति हैं। इनको है, ये अछूत जाति से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इनको जो है राजा महाराजाओं की बड़े बड़े स्कूल में बैठने के लिए नहीं दिया जाता था। इनको पढ़ाया जाता था तो अछूत की तरह पढ़ाया जाता था। तो इन्होंने ही भारत की संविधान को लिखा, उसमें ये बात को दर्शाया कि भैया इस छुआछूत के हिसाब को हटाओ। उनको ही बाबा साहेब के नाम को उपाधि मिला था भीमराव अंबेडकर जी को। ठीक है, किनको मिला था? भीमराव अंबेडकर जी को ही बाबा साहेब बोला जाता है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए अगला सवाल 95। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की 5 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी। स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है नागर शैली। क्या कहा जाता है? नागर शैली। ठीक है, चलिए अगला सवाल 97 नंबर में पूछ रहा है कि बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर को मालिश बहादुर से कराता था? तो वो कराते थे किशोर। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था। ठीक है, 98 नंबर में पूछ रहा है कि टेनीसन किस भाषा के कवि थे? तो वो थे अंग्रेजी भाषा के कवि थे। किस भाषा की कवि थे? तो अंग्रेजी भाषा के कवि थे। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किनका था? तो वो था निराला जी का। किनका था? वो था निराला जी का। किनका था? निराला जी का। कितने साल अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी? तो 18 साल में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी। ठीक है, चलिए आज भी आपका 100 क्वेश्चंस पूरा हो गए हैं। टोटल आपको जो है 200 क्वेश्चंस आपको पूरा कर दिए हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह से आप अपना प्यार दुलार मेरे ऊपर बनाए रखें, और हमारे जहां तक हो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, ताकि आपके जितने भी सहपाठी हैं वो हमारे वीडियो को देखें, समझें, और उनको जो है हम मेरे वीडियो से देखने के बाद अगर कुछ भी मदद मिल रहा है, अगर एक भी क्वेश्चंस की मदद मिल रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें ये पता चले कि किनको ये वीडियो पसंद आया है, ताकि हम और अच्छे तरीके से वीडियो को आपके प्लेटफॉर्म पे प्रदर्शित करें। ठीक है, और आपके साथ बहुत ही जल्द जो है वीडियोग्राफी के थ्रू भी हम जुड़ने वाले हैं। ठीक है, आप इसी तरह से अपना प्यार दुलार बना के रखिए, और जहां तक होगी हम आपका जी तोड़ मेहनत करेंगे। हम आपके लिए ही जुड़े हैं। ठीक है, हम देखे हैं कि बहुत सारे हमारे जितने भी बच्चे हैं, अगर जिन बच्चे का बेसिक ही वीक रहेगा वो बच्चा आगे विकास नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम बेसिक टीचिंग के दुनिया में आए हैं। बेसिक टीचर बनना चाहते हैं, बेसिक से आपको उठाएंगे और हाई लेवल तक आपको पहुंचाएंगे, और यही चीज आप आगे पढ़िएगा जो कि आपको नौकरी दिलाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।